नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद का 52वां अंक। दिखाएंगे आपको सप्ताह की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ 73वें गणतंत्र दिवस और हिमाचल दिवस का आयोजन। रंगारंग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चांसलर और वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को किया संबोधित। मल्टीनेशनल कंपनियों में बजा शूलिनी यूनिवर्सिटी का डंका। एमएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स को मिला 13.5 लाख का पैकेज। लगातार कामयाबी का झंडा गाड़ रहे शूलिनियंस। वित्तीय अपराध अध्ययन पर हुआ पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ आयोजन। कई देशों के प्रोफेसर ने लिया हिस्सा। जेंडर स्टडीज पर सेमिनार का हुआ आयोजन। अंग्रेजी विभाग की साहित्यिक संस्था बेलेट्रिस्टिक ने वर्चुअल मोड पर किया आयोजन। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में वर्चुअल मोड के साथ साथ फिजिकल मोड में भी 73वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और वाइस चांसलर अतुल खोसला ने वर्चुअल मोड के जरिए स्टूडेंट्स और स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया। समारोह में सिंगिंग, डांसिंग और कविता पाठ जैसी परफॉर्मेंसेस शामिल थीं। कार्यक्रम के दौरान फैकल्टी मेंबर नितिका ठाकुर, अंकुर बशर और विक्रांत चौहान की तरफ से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान निर्देशक संचालन ब्रिगेडियर एस.डी. मेहता ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड में यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया। चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला और फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंसेज के अध्यक्ष सरोज खोसला ने होटल की महाप्रबंधक पूजा भोंडेका के निमंत्रण पर शिमला के ओबरॉय क्लब होटल में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। कैमरा पर्सन साकेत के साथ अलीशा, शूलिनी संवाद, सोलन। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश का संस्थापक दिवस आता है। ये दिन कई मायनों में हिमाचल के लोगों के लिए खास होता है। ऐसे में शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कर्मचारियों की तरफ से भी हिमाचल का स्थापना दिवस खास तरीके से मनाया गया। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का 52वां स्थापना दिवस वर्चुअल मोड के जरिए मनाया। कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी के हिम शोभला क्लब की तरफ से किया गया था। शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए कार्यक्रम में स्टूडेंट की तरफ से कई प्रस्तुतियां दी गई। जैव प्रौद्योगिकी से श्वेता ने नाटी में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि जियोलॉजी के वैभव ने बांसुरी प्रदर्शन के लिए दूसरा पुरस्कार जीता। कैमरा पर्सन साकेत के साथ सिमरन, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो है प्लेसमेंट विभाग से। कॉर्पोरेट जगत में अब शूलिनियंस हावी हो रहे हैं। शूलिनियंस को जबरदस्त पैकेज के साथ मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही प्रणति गांधी को 13.5 लाख रुपए की पैकेज के साथ एक प्रमुख वैश्विक फार्मा और बायोटेक कंसल्टिंग कंपनी जेडएस एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हायर किया है। खुशी के इस मौके पर क्या कहना है प्रणति का, आइए दिखाते हैं आपको। Hi, myself Pranati Ganti. I am currently pursuing Masters in Biotechnology from Shulini University. And basically I am from Andhra Pradesh, living in Delhi. And my hobbies include gardening, painting and creating different items using the waste materials. Recently I got placed in ZS Associates and I am thankful to Shulini University for providing me with this opportunity. It's a great university. I got to learn so much from my friends and teachers. Shulini University conducted various sessions such as sprint, and they also conducted regular classes for acing interviews through AI. These all sessions helped me a lot. And lastly, be honest, be confident, believe in yourself. You can achieve anything easily. प्रणति गांधी ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कई दौर की कठोर चयन प्रक्रिया को पास किया। किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी, खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास हो तो दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं। कैमरा पर्सन अनुष्का के साथ दीपेश, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के कानून विज्ञान संकाय ने वित्तीय अपराध अध्ययन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। क्या कुछ खास रहा इस सम्मेलन में, आइए बताते हैं आपको।
शूलिनी यूनिवर्सिटी के कानूनी विज्ञान संकाय के फाइनेंशियल क्राइम लैब, जिंडल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज के सहयोग से वित्तीय अपराध अध्ययन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का मुख्य विषय वित्तीय अपराधों की अवधारणा को समझने योग्य बनाना था। आमंत्रित अतिथियों में प्रोफेसर विक्टर माचेखिन, प्रोफेसर वालिदिमिर खिच, प्रोफेसर याना उस्तिनोवा और रूस के प्रोफेसर ओल्गा रोजनोवा शामिल थे। सम्मेलन में वक्ताओं ने अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय कर कानूनों और वित्तीय अपराधों के बारे में चर्चा की, जबकि शूलिनी विश्वविद्यालय में कानूनी विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर एन.के. गुप्ता ने वित्तीय अपराधों और उनके परिणामों का अवलोकन प्रदान किया। कैमरा पर्सन प्रेम भाटी के साथ अदिति, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की साहित्यिक संस्था बेलेट्रिस्टिक ने वर्चुअल मोड के जरिए जेंडर स्टडीज पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग की साहित्यिक संस्था बेलेट्रिस्टिक ने जेंडर स्टडीज पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शह युवा उद्यमी महिलाएं मुख्य वक्ता थी, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने विचारों को बड़े जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त किया। कार्यक्रम के निर्माता सम्राट शर्मा ने पूर्णिमा बाली और साक्षी सुंदरम के साथ मॉडरेटर के रूप में कार्य किया, जबकि प्रोफेसर तेजनाथर और प्रोफेसर मंजू जैदका ने चर्चा में हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनिंदर, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे अनामिका के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले धन की बात बजट के साथ आरजे अदिति द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे रेस द्वारा, और अंत में हेल्दी बातें आरजे प्रज्ञा द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए, इन्हें सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।